तो आज अपन बात करने वाले हैं टूर्नामेंट और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब तुम सभी को पता ही होगा कि अपने इंडिया में ई स्पोर्ट्स कितने तेजी से बढ़ रहा है। अब ई स्पोर्ट्स तो तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में, बट टूर्नामेंट्स खेलने वाले प्लेयर्स की तादाद नहीं बढ़ रही है। टूर्नामेंट में खेलने वाले प्लेयर्स हैं, ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, बट लेकिन उतने ज्यादा नहीं है जितने होने चाहिए। अब तुम लोग बाहर के सर्वर पे देखोगे तो वहां पे हर दूसरा तीसरा प्लेयर टूर्नामेंट को सीरियसली लेता है, ई स्पोर्ट्स को सीरियसली लेता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे इंडियन सर्वर की, तो यहाँ पे रैंक पुश करने से ज्यादा किसी की रेल आगे बढ़ती नहीं। अपने इंडियन सर्वर पे प्लेयर्स की मेंटालिटी कुछ ये है, चलो चलो रैंक पुश करते हैं, ग्रैंड मास्टर जाते हैं और बैनर लेके आते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम रैंक पुश करके ग्रैंड मास्टर जाके तोप बन जाओगे, तो तुम्हारे से बड़ा चूतिया कोई नहीं है, क्योंकि इंडियन सर्वर पे रैंक पुश करना और अच्छा स्कोर बनाना ये नॉर्मल हो चुका है। अभी सीन कुछ ऐसा हो गया ना कि हमारे गली के 10-10 साल के बच्चे भी ग्रैंड मास्टर पहुंच जा रहे हैं, और ग्रैंड मास्टर जाने के बाद आके हमें कुछ ऐसा बोलते हैं कि भैया अभी मुझे ग्रैंड मास्टर का बैनर मिल चुका है, प्लीज मुझे अपने फ्रेंड लिस्ट में ले लो। ऐसे बच्चों की तादाद बढ़ रही है हमारे इंडियन सर्वर में। देखो अब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो गेम फन के लिए खेलते हैं या फिर जस्ट रिलैक्स होने के लिए खेलते हैं, तो हम उन लोगों को ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम सभी सब छोड़ छाड़ के टूर्नामेंट्स खेलो। अब ये वीडियो को जो भी देख रहे हैं ना, उसमें से ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो 24 घंटा रैंक पुश में लगे रहते हैं, और बहुत सारे ये वीडियो को ऐसे लोग देख रहे रहेंगे, इस टाइप के लोग जरूर देख रहे रहेंगे जो 24 घंटा 1v1 करते हैं। हाँ हाँ, वही अनलिमिटेड ग्लू वॉल वाला। ऐसे लोगों की तादाद कम है जो ई स्पोर्ट्स पे फोकस करते हैं, और ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो ये सब चीज पे फोकस करते हैं। अब हाँ, हम ये बात मानते हैं कि सबका अपना अपना अलग अलग मजा रहता है, बट अगर तुम सेम टाइम को किसी अच्छी जगह यूटिलाइज करो तो और मजा आएगा। लाइक जो टाइम तुम रैंक पुश में लगाते हो एंड जो टाइम तुम 1v1 करने में लगाते हो, वहां पे टाइम स्पेंड करने से अच्छा वो टाइम को लगाओ टूर्नामेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में तुम सभी को टूर्नामेंट का ज्ञान देने वाले हैं। हम मींस हम नहीं, हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, और वो स्पेशल गेस्ट कौन है वो भी तुम्हें पता चल गया होगा वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के। सो गाइस, लेट्स वेलकम दी वन एंड ओनली वासियो CRJ7। इंडियन रीजन में खेलना स्टार्ट हुआ तो अच्छी कम्युनिटी बन चुकी थी। अब तो उन लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि ई स्पोर्ट्स क्या है। पहली बार था, इंडिया से कभी कोई ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया इंडिया को। जो लोग फ्री फायर खेलते हैं उन सभी की आशा होगी कि नहीं भाई ये लोग कुछ करेंगे, तो बहुत प्रेशर था। सो वासियो, बड़ी थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करके बताओ कि अगर किसी एक बंदे को ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है तो उसे कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। पहले तो आपको सीन समझना होगा कि ई स्पोर्ट्स क्या मतलब, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे चल रहा है यहाँ पे। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको टीम कैसे बिल्ड करनी है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप अकेले ई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, आपके साथ और 3 बंदे चाहिए होंगे बेसिकली, वो तो पता है सबको। तो आपको एक अच्छा टीम बिल्ड करना पड़ेगा कि उनके रोल्स क्या क्या होंगे, कि आप कौन से रोल। पहले तो आप अपना रोल समझिए कि अगर आप IGL कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, स्नाइपर कर सकते हो, या फिर असोल्टर कर सकते हो। बहुत सारे रोल्स होते हैं, उसके हिसाब से मतलब आपको सेट होना पड़ेगा। और फिर अगर आपने टीम बना ली तो फिर आपको ऐसे नहीं कि अभी टीम बन गई, अभी आपके पास सब आएंगे कि आओ हमारे साथ खेलो, ये वो, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से जाना पड़ेगा। कुछ स्क्रीम्स होती है उसमें पार्टिसिपेट करो, कुछ पेड कस्टम्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होती है उसमें पार्टिसिपेट करो। धीरे धीरे सब चीज़ें देखो कि कैसे सब चल रहा है, और टीम्स क्या क्या दूसरी टीम्स की स्ट्रेटेजीज रीड करनी होती है। तो वो बेसिकली आप कहाँ से सीख सकते हो, दूसरे रीजन्स के टूर्नामेंट देखने पड़ते हैं, अपने रीजन के टूर्नामेंट्स देखो, वहाँ से धीरे धीरे आप मतलब स्टार्ट कर सकते हो। एक तुमने अपने इनिशियल डेज में मतलब ये सब सब चीज तुम पता चली होंगी ना, राइट? ये सब करके आए हैं। ये पूछना चाहता हूँ मैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना आधे से ज्यादा टाइम रैंक पुश करने में बिताते हैं एंड 1v1 में बिताते हैं, 24/7 गेम में लगे रहते हैं। तो उनसे उनका कुछ बेनिफिट होगा, जो खेलते हैं रैंक पुश एंड ये सब? वो तो क्या बोल सकते हैं कि अगर आपके पास घर पे मतलब घर वाले डांट नहीं रहे, आपके पास घर पे बहुत पैसा है, तो वो सब चीज़ें कर सकते हो। बट अगर मेरी बात करूँ तो मेरे को अभी इतने बड़े हो गए कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होती है, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए हमने ई स्पोर्ट्स चूज़ किया है, ना कि रैंक पुश और 1v1। क्योंकि आपको भी पता है, अंदर का सबको पता है कि रैंक पुश से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, ना 1v1 से कुछ मिलने वाला है। जो भी काम आएगा, अगर घर वाले आपको डांटते ही होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या गेम खेलते रहते हो, ये वो। अगर बोलने वाला ना हो तो आप खेलो, बिंदास खेलो। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सा भी फैमिली होगा जो आपको अलाउ करेगा जाओ 24 घंटे गेम खेलो। सो इट्स बेटर कि अगर घर वाले को भी खुश रखना है, सब चीज़ें सही हो, तो आई प्रीफर कि तुम्हें ई स्पोर्ट्स में जाना चाहिए।
तो आपके कहने का मतलब यही है कि रैंक पुश एंड 1v1 में टाइम पास करके कुछ मतलब नहीं हाँ है। भाई। अगर तुम अपना टाइम पूरा गेम में स्पेंड कर रहे हो तो उसे कहीं अच्छी जगह स्पेंड करो, गेम में ही, है ना? या बस बिल्कुल राइट। बिल्कुल। वासिफ भाई, तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि फ्यूचर में फ्री फायर का ई स्पोर्ट्स मतलब कैसा रहने वाला है? लाइक 2023 22 इस वक्त पे कैसा रहने वाला है? जैसे अभी एक साल में टूर्नामेंट हो रहे हैं ना, उतने टूर्नामेंट आपको एक मंथ में देखने को मिल गए, मतलब इतने प्राइस पूल के एक मंथ में टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे। तो आप समझ दो कि बहुत आगे ग्रो करने वाला है, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग हुआ है। अगर आप 6 मंथ का ग्रोथ देखो और उससे पहले का ग्रोथ देखो, तो 6 मंथ में आप देख सकते हो कि पिछले 2 साल का ग्रोथ कवर कर लिया है। तो इन फ्यूचर बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। एंड बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स रहते हैं ना, लाइक जिनका गेम प्ले बहुत अच्छा रहता है, लाइक उन्हें सब गेम प्ले उनका बहुत बेस्ट रहता है, अच्छे से वो फुल मैप ये सब खेल लेते हैं, बट उन्हें पता नहीं कि शुरुआत कहाँ से करे, ई स्पोर्ट्स में घुसे कैसे, क्या करे, ये पता नहीं है। तो उनके लिए कुछ देखो, अगर आपको पता नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि आपको लाइक मतलब सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे एडवाइजर होते हैं, तो आपको भी ऐसे बंदे पकड़ने चाहिए जो आपको एडवाइस दे। अगर मैं आपको सजेशन दूं कि आपको कैसे करना है, तो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो टीम बनाओ 4 प्लेयर की अच्छे से। आपको समझना पड़ेगा कि कौन आपके कैसे होता है कि आप अगर लीड कर रहे हो ना, तो आपके पीछे 3 बंदे ऐसे लेके आओ जो आपका कमांड सुने, जो आपको पूरी तरह से समझ सके। तो वहां से आपका एक टीम फॉर्म हुआ अच्छे से, फिर उसको मतलब सारी टूर्नामेंट खेलो। अभी तो कैसे कि आप देख सकते हो कि वीकली स्क्रिम्स होती हैं, फिर दूसरे बहुत सारी स्क्रिम्स होती है, प्राइस पूल वाली छोटी छोटी टूर्नामेंट्स होती है। तो वो सब पार्टिसिपेट करो। आप एक्सपीरियंस जितना ज्यादा लोगे ना छोटी छोटी टूर्नामेंट से, उतना ज्यादा है आपको। और जितना भी खेलो आप टूर्नामेंट, जितना भी खेलो उतना कम है आपके लिए। सच बात तो यही है। आपको प्रैक्टिस करनी है तो ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करो जहाँ पे टीम्स हो, जो सच में कुछ करना चाहती हो। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आपका स्किल्स बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। पहले क्या होता है कि लाइक जो नए प्लेयर्स होते हैं ना, वो चौक करते हैं। चौक क्यों करते हैं? क्योंकि सामने वाले बड़े प्लेयर्स का नाम देख के, अगर आप यूजुअली उनके साथ ही खेल रहे हो, हर रोज स्क्रिम्स खेल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो चीज निकल जाएगी आपकी पहले ही। तो मतलब आप वैसे एक स्टार्टअप कर सकते हो। लाइक बहुत जन सोचते हैं ना कि यार मैं क्या खेल पाऊंगा, मेरे सामने इतना बड़ा प्लेयर है, मैं, ये बहुत लोग सोचते हैं, एंड इसी रीजन की वजह से वो लोग ये सब नहीं खेलते हैं। ये बात है। और अगर वासियो भाई, इसे अगर अपन देखें कि ई स्पोर्ट्स में स्कोप एंड पोटेंशियल है, अगर कोई बंदा सही में चाहता है कि हाँ मेरा करियर बन जाए ई स्पोर्ट्स में, तो ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप सिर्फ ई स्पोर्ट्स क्या है बताए, सभी गेम्स का होता है ई स्पोर्ट्स। आप सिर्फ फ्री फायर की बात नहीं करते, हम दूसरे भी बात कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी गेम्स है जिसका ई स्पोर्ट्स इतना डेवलप हो चुका है कि उनके थ्रू उनको भाई बहुत सारी जॉब्स मिल रही हैं। लाइक अब बड़ी बड़ी मतलब क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनियां उठा रही है लोगों को। लाइक हाँ, वैसे बहुत सारी चीज है। इसके बाद का भी स्कोप है। अगर आप ई स्पोर्ट्स खेले, 2-3 साल खेले, बहुत अच्छा आपने लाइक परफॉर्म किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया बहुत बार, मतलब अच्छी चीजें कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको इसके बाद भी मिलेगा, और अभी तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो पूरे जी जान से, तो आपको बता दूं कि लाइक इंडिया में ऑलमोस्ट इतनी सारा ई स्पोर्ट्स अभी डेवलप हो रहा है। लाइक पिछले जो 1 साल में जो इंडिया ग्रोथ कर रहा है ना ई स्पोर्ट्स में, लाइक बहुत ही ज्यादा है, और इट्स क्रेजी। लाइक जितना आप सोच नहीं सकते कि मैं कह सकता हूँ, अगर बिजनेस के बाद अगर कुछ इतना ज्यादा ऊपर जाएगा, तो ई स्पोर्ट्स से लिख के दे सकता हूँ मैं आपको कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में बहुत ही ज्यादा आगे बन जाने वाला है। तो आप कर सकते हो। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, क्योंकि शायद से मैंने जितनी फीस पे करी है ना, उतना मैंने सिर्फ इस 6 मंथ से 1 साल के बीच में उतना कवर अप कर लिया है, समझ लो। एंड बड़ी अगर अर्निंग वाइज देखे तो ई स्पोर्ट्स में बाकी लाइक जो अगर हम देख ले जॉब्स एंड ये सबसे ज्यादा अर्न कर सकता है कोई बंदा? बिल्कुल कर सकता है। और प्लस बात ये कि आपका इंटरेस्ट का चीज है, तो आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं गिव अप कर दूं। ये सबसे अच्छी बात है स्पोर्ट्स की। लाइक बहुत लोग बस ये सोच के आते हैं कि जाएंगे खेलेंगे बहुत पैसा मिलेगा, तो अगर ऐसा किसी की सोच है तो वो गिव अप करता है। इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, गेमिंग में पसंद होना चाहिए। ओके वासिफ बड़ी, अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर कोई एक बंदा है, एक प्लेयर है जो गेम खेलता है, एंड उसके मतलब वो सोच के रखा है कि मैं अपने जॉब्स एंड स्टडीज छोड़ दूं, सिर्फ गेम पे फोकस करूं, एंड गेम पे फोकस करने के बाद मैं सीधा बहुत बड़ा प्लेयर बन जाऊंगा, ऐसा कुछ हो सकता है? मैंने बहुत सारे लोगों का मैसेज भी पढ़ा है, बहुत सारे लोग डीएम्स भी करे कि ब्रो मेरे को ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, तो मैं अपना ये जॉब छोड़ दूं, अपने गेम पे फोकस करूं, या फिर अगर मैं गेम खेलता हूं तो मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, और पढ़ाई करता हूं तो गेम नहीं खेल पाता हूं, तो मैं क्या करूं एग्जैक्टली? लाइक देखो, ऐसा ये अगर आप ये सोच कंफ्यूजन है ना, तो लाइक ऐसा तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें आती है कि आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। और आप एक चीज
करना चाहते हो ना, तो मैं सोचता हूँ कि आपके पास वो सही टाइम नहीं है। अनटिल आप एक कुछ मुकाम पे पहुंच जाओ, आपको लगे कि नहीं अभी ई स्पोर्ट्स में हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है, अभी अब अनटिल आपको लाइक एक अभी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करती है, तो ई स्पोर्ट्स में क्या होता है कि ऑर्ग आती है, तो आपको आप खेलो, आपको टाइम मतलब दोनों को हैंडल करो। पहले तो मैं बता देता हूँ, अगर जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उसके साथ गेम टाइम भी आप एक पीरियड टेबल की तरफ से खेलो कि इतना इतना टाइम गेम, इतना इतना टाइम। और जब आपको लगे कि आप स्पोर्ट्स में आ चुके हो, आप खेल रहे हो, आपको कोई और उठा रही है, लाइक आपको और सैलरी दे रही है, डिवाइसेस दे रही है, तो उस टाइम पे आप सोच सकते हो कि जॉब छोड़ दूं या फिर गेम रखूं। एक उतने स्टेज तक आपको जाना चाहिए, फिर आप डिसीजन ले सकते हो। टाइम को मैनेज करना सीखो। मैनेज करके खेलो। तुमने सोचा था कि मतलब मैं इसमें घुसूंगा देन इतना कुछ हो जाएगा? कुछ कभी नहीं ऐसे सोचा था, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए स्टार्ट किया था, फिर अच्छा लगने लगे। धीरे धीरे देखा तो यही, जो बंदा पूरे टाइम को मैनेज करके गेम पे भी ध्यान देगा वही कुछ अरे कर मैं पाएगा। अपना बताता हूँ, Right? मैंने लाइक लास्ट 3-4 मंथ पहले डिसीजन लिया कि मेरे को क्या करना है। उससे पहले मैं भी क्लियर नहीं था कि मेरे को स्पोर्ट्स में ही जाना है, मतलब खेल रहा था, स्पोर्ट्स खेल रहा था, पर ऐसा डिसीजन तुरंत नहीं ले लिया कि मेरे को वो स्टडीज छोड़ देनी है, इसमें ही जाना है। तो वो टाइम लगता है, आप जब धीरे धीरे सब चीजें समझोगे तो अपने आप आ जाएगा वो सब चीजें। वासियो भाई, जब से तुमने ई स्पोर्ट्स में तुम्हारा नाम हुआ है, तब से लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस आया है? लाइफस्टाइल में तो लाइक देखो, अभी तो इतना वैसे सबने देखा ही। वही मतलब इतना कुछ सोचा नहीं कि मतलब बहुत लाइक अब क्या होता है कि अगर आपकी अचीवमेंट्स अचीव हो जाती हैं तो सिर्फ तब लोगों में ऐसा हो जाता है कि नहीं मैंने कुछ अचीव किया, पर अचीवमेंट ही अचीव नहीं हुई तो फिर कैसे कुछ आएगा, चेंजेस नहीं। अभी वर्ल्ड सीरीज जीतना है तो बस वही एक मेन अचीवमेंट है, वो पूरी करनी है, तो उसके अलावा कुछ सोचना नहीं है। अभी क्या अचीवमेंट है तुम्हारी? नहीं है, कुछ ऐसा सोच के रखा है कि हाँ मुझे इंडिया के लिए कुछ जीतना है, वो एक मतलब टारगेट है। वही एक अलग क्वेश्चन है वासियो भाई, जब तुम वो खेलने गए थे एशिया इनविटेशनल, तो वो जब तुम खेल रहे थे तब तुम्हें गूज़बम्स आए थे? लाइक इतने बड़े लाइक मैं सच बताऊं तो मेरे भाई हाथों में एकदम पसीना पसीना उस वक्त इतना, मतलब उनका जो इंडोनेशियन टीम्स के लिए चीयर अप था ना भाई, बहुत सही था। तो पहली बार का एक्सपीरियंस थोड़ा डरावना था मेरे लिए तो। तो बस गाइस, आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप तुम सभी को सब समझ गया होगा जो भी वासियो भाई ने बताया, एंड थैंक यू सो मच वासियो अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम लोग ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दिस वाज क्लैशर्स साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन।